सम्माननीय आचार्य जी, धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, ईश्वर की महान कृपा है जिसकी कृपा के द्वारा ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है जिसमें भिन्न भिन्न विचारधारा उपदेशक बंधुओं से, विद्वानों से सुन रहे हैं। प्रातःकाल यज्ञ होता है, बड़ी श्रद्धा से आप बहन भाई उसमें भाग लेते हैं, प्रवचन उपदेश सुनते हैं। सायंकाल का कार्यक्रम ये प्रतिदिन चल रहा है। कल मैंने इस समय आपके समक्ष वेद की महिमा के संबंध में चर्चा की थी। दुनिया में जितने मजहबों के ग्रंथ हैं या धर्म गुरुओं के हैं, उनमें मनुष्य के लिए पूर्ण रूपेण विद्या नहीं है जो आवश्यक है। वेद में मनुष्य के लिए जितना आवश्यक है, सृष्टि के आदमी उस प्यारे प्रभु ने जब संसार का निर्माण किया और मनुष्य धरती पर पैदा हुआ तो मनुष्य के लिए वेद ज्ञान दिया। वेद ज्ञान अन्य पशु पक्षियों को आवश्यकता नहीं थी। हमने कहा था उनका स्वाभाविक ज्ञान है, जितना वो आवश्यक है उतना ज्ञान भगवान दे देता है। मनुष्य के लिए ज्ञान दिया और जितना मनुष्य को आवश्यक था, जितना जिस क्षेत्र में पूरा दिया है, उसको देखो, अपने जीवन को बढ़िया बनाओ। हमारे सारे कर्तव्य उसके अंदर हैं। पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का क्या है, गुरु का क्या है, शिष्य का क्या है, राजा का क्या है, प्रजा का क्या है, ये सब जो कुछ ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र इत्यादि सबके कर्म बताए हैं। अब उनको कोई न पढ़े तो ये ईश्वर फिर उसके लिए क्या करे, उन्होंने दे दिया, न पढ़ो तो मत पढ़ो। बहनों और भाइयों, जब तक लोग वेदों की परंपराओं को मानते रहे तब तक सुखी रहे। जब जब वेद की परंपराओं को सब लोग मानते रहे, सारा संसार सुखी था। वेद की परंपरा छोड़ दी, सब लोग दुखी हो गए, अपने अपने कर्तव्य को छोड़ गए, भटक गए। मैं एक गीत के माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करूं। वेद में इस समाज को सुखी रहने के लिए मनुष्यों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा तुम समाज में सुखी रहना चाहते तो अपने अपने विभाग अलग अलग बांट लो, समाज की सेवा करो। और वो क्या विभाग होने चाहिए थे? जैसे शरीर के लिए, मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आश्रम। ऐसे ही समाज के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है, ये जन्म से नहीं होते, ये किससे होते? कर्म से। बस ये ठीक प्रकार समझ लें, ये जन्म से न माने जाए, कर्म से माने जाए तो कल्याण होगा। जब तक हम इनको ठीक प्रकार मानते रहे, क्या हुआ? लो इन्हीं के संबंध में चर्चा करूंगा आज। जब थी वेदों की प्रणाली, तब थी घर घर में खुशहाली। आज पतन हो रहा वतन का, चारों वर्णों में पामाली। जब थी वेदों की प्रणाली, तब थी घर घर में खुशहाली। आज पतन हो रहा वतन का, चारों वर्णों में पामाली। अमेरिका, ईरान, चीन या विद्या पढ़ने आते थे। अमेरिका, ईरान, चीन या विद्या पढ़ने आते थे। मेरे देश के विप्रों के चरणों में शीश झुकाते थे। मेरे देश के विप्रों के चरणों में शीश झुकाते थे।
पीते चरणामृत की प्याली, बहती दूध दही की नाली। वन पर्वत नदियां नालों की कैसी थी या छटा निराली। जब थी वेदों की प्रणाली तब थी घर घर में खुशहाली। आज पतन हो रहा वतन का चारों वर्णों में पामाली। जब थी वेदों की प्रणाली तब थी घर घर में। आज पतन हो रहा वतन का चारों वर्णों में पामाली। जब इस देश का ब्राह्मण वेद पढ़ता था और दुनिया के लोगों को पढ़ाता था। ब्राह्मण के 6 काम हैं, वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और दान लेना और दान, ये ब्राह्मण के 6 काम थे। जब ब्राह्मण 6 काम करता था तो संसार के लोग इसके चरणों में अपना मस्तक झुकाते थे और ऐसा कहते हैं, मेरे देश के विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में दुनिया के लोगों ने सिर ही नहीं झुकाया, इनके चरणों को धोकर के उस पानी को पी लिया जिसको लोग चरणामृत कहते थे। इतना सम्मान इस देश के विद्वानों का, ब्राह्मणों का होता था। इनके चरणों में मस्तक झुकाते और पैरों को धोकर के पानी को पी लेते। कितना ब्राह्मण पूज्य माना जाता था। कब तक? महाभारत तक लगभग समझे। वेद की परंपराओं को मानते थे, वेद पढ़ता था। इस ब्राह्मण ने वेद का पढ़ना छोड़ा और क्या हुआ? जिन चरणों में दुनिया के लोगों ने माथा झुका दिया, अब उन चरणों में क्या है सुनो। कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, हमने तो लाइन लिख दी जी। जिन चरणों में दुनिया झुकती उनमें घुंघरू बाज रहे। जिन चरणों में दुनिया झुक गई उनमें घुंघरू बाज रहे। बने जनाने विप्र देवता खड़े तखत पे नाच रहे। बने जनाने विप्र देवता खड़े तखत पे नाच रहे। विद्या बिन हो बैठे खाली पीर बवर्ची भिस्ती वाली। छोड़ दिया वेदों का पढ़ना नीचों की रास्ता अपना ली। जब थी वेदों की प्रणाली तब थी घर घर में खुशहाली। आज पतन हो रहा वतन का चारों वर्णों में पामाली। यह है हालत। जनता क्या कहती है? गुरुजी महाराज, उन्होंने कहा ऐसा देश कोई मिलेगा नहीं। और अचंबा है, गुरुजी महाराज जो है वो 5 दर्जा फेल, ब्राह्मण का लड़का, और जाटों का, ठाकुरों का लड़का MA, डबल MA, PhD, D.Litt। गुरुजी महाराज कहीं 5 दर्जा फेल तेरा गुरु का। गुरु के घर में जन्म ले ले गुरु, चाहे गुरु के कर्म करे चाहे। यह है बिगाड़ इस देश में हुआ। इसके ऊपर महर्षि दयानंद महाराज ने कहा कि लोगों बुद्धि से काम लो। ये तो घोर पतन हो गया। और इस पतन का कारण क्या हुआ जानते हो? जब उन्होंने देखा कि ये लोग हमको गुरु मानते हैं तो हमें पढ़ने की आवश्यकता तो कोई है नहीं, उन्होंने वेद पढ़ना छोड़ दिया। वेद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? हम तो पढ़ें तब गुरु, न पढ़ें तब गुरु, इसलिए हम पढ़ने की क्यों मेहनत करें। जब वेद पढ़ना छोड़ दिया और लोग वेद पढ़े, और लोगों ने जब वेद पढ़ना शुरू किया, अब जाटों के लड़के वेद पढ़े, ठाकुर राजपूतों के लड़के वेद पढ़े, तो पंडित सुनकर के क्या कहते? अब तो कलयुग आ गया, धरती फटेगी। है बुद्धि का दीवाना। तुम पढ़ो नहीं, दूसरे को पढ़ने नहीं दो। अब कलयुग क्या आ गया है? तुम्हारा आलस्य आ गया है, तुम्हारा आलस्य ले बैठा तुमको। यही था महर्षि दयाजी महाराज ने कहा, बड़ा घोर पतन हुआ है। बहनों और भाइयों, ब्राह्मण जनता को सही रास्ता दिखाता था। ब्राह्मण होता था समाज का ड्राइवर। और वहां लिखा है, ब्राह्मणो अस मुखमासीद बाहु राजनिकृत है। ये मंत्र ये लोग जानते हैं, कई लोग बैठे। मैं मंत्र का भाव ही बता दूं, मंत्र तो इसे सुन लेना। जानता मैं भी हूं मंत्र, पर वो जो भाव बताए दे रहा हूं उसकी आवश्यकता है। कहते हैं ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, सुन लो। यहाँ एक उपमा दी है, मुख ब्राह्मण क्षत्रिय भुजा उदर वैश्य को जान, और पैरों को शूद्र कहा, ये यजुर्वेद प्रमाण है जी। वो उस मंत्र का भाव है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? जैसा यहां से ऊपर का हिस्सा, ये सब पंडित जी महाराज हैं शरीर में, यहां से ऊपर का हिस्सा। अच्छा, इसमें विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो,
हर मौसम में ये हिस्सा खुला रहता है। ये तपस्या कर रहा है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तपस्वी, तपस्या करने वाला, तपस्वी और त्यागी। दूसरा गुण क्या है? त्यागी होना चाहिए। त्यागी कैसा? इस मोह में बढ़िया से बढ़िया चीज रखो, ये अपने पास नहीं रखता, ज्यादा देर नहीं रखेगा। जितनी ज्यादा बढ़िया होगी उसे जल्दी सप्लाई करेगा, और खराब हुई तो अच्छा, कंकड़ चला गया, कोई दांत के नीचे हुई कट, अंदर से आवाज आई कारखाना रोक दो, गुंडा घुस गया इसमें, निकालो उसको, बदमाश को, बिगाड़ करेगा। तो उसको पकड़ने का काम करती है जीव, वो सीआईडी पुलिस है, वहां से पकड़ के लाएगी या रखेगी, कहा नो एडमिशन विदाउट परमिशन, मिस्टर कहाँ जा रहे हो, गेट आउट, बाहर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसको बाहर फेंक देगी। ब्राह्मण का काम है बढ़िया चीज पेट को दे देना, और गलत जो है तो कहते ब्राह्मण तपस्वी, तपस्या कर रहा है। आपने हाथ के, सर्दी के समय में हाथ के मोजे पहने, पैर के पहने, पर किसी व्यक्ति ने इन्हें कहा एक मुंह का भी ढक्कन दे दो, बड़ी सर्दी लगती है, मुंह का ढक्कन किसी ने आज तक नहीं, क्यों? सर्दी हो तब तपस्या करेगा। ब्राह्मण का काम तपस्या करना है, और त्यागी है, दे देता है, और सारे शरीर का ज्ञान का भंडार यही है। पांचों ज्ञान इंद्रिया यही है ना ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण ज्ञान का भंडार होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के बिना समाज डूब जाएगा, मिट जाएगा। ब्राह्मण अज्ञानी होगा तो परेशानी हो जाएगी। ब्राह्मण को ज्ञानवान होना चाहिए, और के बिना काम चल सकता। एक पैर आपका कट जाए तो, मैंने एक पैर के बहुत आदमी देखे जीवित हैं जी, और एक हाथ किसी का कट गया तब भी जीवित है, पर पंडित जी कट गए यहां से, तब बताओ एक कहीं को सारे देश में हो, क्यों? जिसके बिना जीवित रह नहीं सकते। ब्राह्मण के बिना समाज जीवित नहीं रहेगा। ब्राह्मण बिगड़ गया तो सब मरेंगे। ब्राह्मण होता है ड्राइवर, ड्राइवर चला रहा है, पीछे बड़े बड़े साधु संत धर्मात्मा संध्या कर रहे हैं बस में, और उसने हैंडल घुमा दिया जाकर के पुल पे, करते रहो संध्या, तुम सब मरोगे जरा देर में, क्योंकि ब्राह्मण बिगड़ गया, सबको मार देगा पीछे वालों को। तो ब्राह्मण समाज का क्या होता था? ड्राइवर। यहाँ ज्ञान का भंडार, यहाँ से सबको ज्ञान देता था। कहते हैं ऐसा ब्राह्मण तुम्हारे समाज में है, तब तो उसको ब्राह्मण कहो, नहीं वो नकली शर्मा है, नकली घूम रहा है डिग्री लेकर के। महर्षि दयानंद जी महाराज क्या कहते हैं? ब्राह्मण वेदों को पढ़ते पढ़ाते थे, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी, आपने शायद सुनी हो। क्या लिखते हैं? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ताजे निज धर्म विषय लवलीना। सोची विप्र जो वेद विहीना, उस ब्राह्मण को सोचनी है जो वेद छोड़ गया हो, जो वेद नहीं पढ़ता हो। बहनों और भाइयों, महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा तुम वेद पढ़ो। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ब्राह्मण वेद पढ़ता था, अब ब्राह्मण वेद पढ़ना तो जानता नहीं, और जनता को जानती नहीं। गुरुजी महाराज लड़के का विवाह है, चलो तुम्हें विवाह कराओगे। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मैं एटा गुरुकुल में बहुत रहा, जहां हमारे आचार्य जी पढ़े। एटा गुरुकुल से एक गांव में प्रचार करने गए तो यादवों की बारात थी, यादवों की, और उस यादवों की बारात में गुरुकुल के 4-5 लड़के शास्त्री थे यादवों के। अब विवाह का समय आया तो क्या कहने लगे वहां के लोग, विवाह में कोई पंडित होना चाहिए। तो हमारे राम स्वरूप जी कहने लगे यहाँ लड़के शास्त्री आचार्य हैं, गुरुकुल के 4-5 लड़के आए, ये बढ़िया मंत्र जानते हैं, विवाह करा देंगे। करना ये तो यादवों के लड़के हैं, कोई पंडित का लड़का होना चाहिए। अब पंडित कोई था नहीं, पंडित के घर गए, पंडित चला गया किसी और बारात में, तो पंडित की घरवाली से कहा चल विवाह तू ही पढ़ा। वो कहने लगी मैं तो कुछ जानती नहीं। उनके लड़के को लाए, वो लड़का वहां बैठा रहा और ओम स्वाहा करता रहा, पर उन लड़कों से विवाह नहीं पढ़ाया। यह है लोगों का दिमाग खराब, यह घोर पतन है। हम उसी से संस्कार कराएंगे, और वो जानता कुछ भी नहीं। अब मंत्र बोल रहा है, पता नहीं वो विवाह के बोल रहा है, अंत्येष्टि संस्कार के बोल रहा है, ये कर क्या रहा है, जनता कुछ जानती नहीं। और सुना करते ना उपदेशक लोग। एक पंडित जी जब विवाह कराते, एक रात्रि में कई विवाह हों, और जगह जगह उसे जाना पड़ता, दक्षिणा मिलती है। उसने जो ही विवाह कराया तो 2-3 फेरे घुमा दिए, और किताब बांध करके चलने लगा, क्योंकि बाजे बजते रहते हैं, फेरों को कौन देखे। एक आदमी कहने लगा पंडित जी फेरा तो आपने 2 ही घुमाए, वो तो पूरे ना हुए। तो कहने लगे इस लड़की को इसके साथ रहना होगा तो 2 में रह लेगी नहीं, सारी रात घुमाओ, फायदा क्या है।
इस कौम की हालत है, हिंदू कौम की। तो क्या होगा जिस देश का पुरोहित कुछ भी नहीं जानता हो, गोपीचंद भर्तृहरि के चौबोला बोल करके विवाह करा रहा हो, चौबोला बोल करके रामायण की चौपाई बोल करके हवन करा रहे हो, वेद पढ़ना छोड़ दिया, तो कहते हैं घोर पतन हुआ इस देश में। ब्राह्मण तो उसको कहते थे त्यागी, तपस्वी और विद्वान होता था। इसलिए बहनों भाइयों, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण वर्ण होता है। जाति तो मनुष्य है और ब्राह्मण क्या है बोलो, वर्ण है। जो ब्राह्मण के काम करे वो किसी जगह का रहने वाला, कहीं कोई बिरादरी का जो तथाकथित है वो हो, उसी को तुम ब्राह्मण कहो, उसी से संस्कार कराओ। विद्वान लोगों से संस्कार कराएंगे, तुम्हारे घर बढ़िया बनेंगे। पर क्या कहे, यहाँ तो मूर्खों की पूजा हो गई। या ब्राह्मण की बात जब टाल दी लोगों ने, देश में विघ्न हो गया। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाइयों के बीच में जब दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए पुरोहित आ गया ना, तो पुरोहित ने कहा जब तक मैं जीवित हूं तब तक दोनों को लड़ने नहीं दूंगा। दोनों भाइयों ने पुरोहित की बात नहीं मानी, पुरोहित मर गया। उसने कहा मैं जीवित हूं तब तक लड़ने नहीं दूंगा, मेरा कर्तव्य मैं गृहस्थ की रक्षा करूंगा। तो ब्राह्मण मर गया, दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, एक शख्स सिंह निकल करके अकबर से जा मिला और घोर पतन हो गया। योग्य व्यक्ति का काम था देश के विघ्न को रोक देना, ये था ब्राह्मण का काम। हम सब जो है अपने कर्तव्य को बहनों और भाइयों भूल गए। अब आप कहेंगे आर्य लोग ब्राह्मण की बुराई करते हैं, हम बुराई नहीं करते, हम अच्छे ब्राह्मण को गुरु मानते हैं, अच्छे ब्राह्मण को। जैसे स्वामी जी कह रहे थे ना, गुरु कीजिए तो पहचान करके, जान करके। अयोग्य व्यक्ति को तुमने गुरु मान लिया तो देश डूब जाएगा। ब्राह्मण का काम यहां से ऊपर का जो हिस्सा सब ब्राह्मण का है, ऐसा काम करता है तो ब्राह्मण। अब आप कहेंगे ब्राह्मण की बात कहते लो, मैं छत्री की सुना दूंगा। कुछ लोग छत्री भी यहां बैठे होंगे। उदय अस्तलो राज किया आर्य वीर नरेशों ने, उदय अस्तलो राज किया आर्य वीर नरेशों ने, कन्याओं का दान किया आकर यहाँ भुवनेशों ने, कन्याओं का दान किया आकर यहाँ भुवनेशों ने। सैल्यूकस की हेडन लाली चंद्रगुप्त की थी घरवाली, बड़े बड़े मैदान जीत लिए ऐसे थे क्षत्रिय बलशाली। जब थी वेदों की प्रणाली तब थी घर घर में खुशहाली, आज पतन हो रहा वतन का चारों वर्णों में पामाल। जब थी वेदों। क्षत्रिय कैसा था? क्षत्रिय उदय अस्तलों राज किया था आर्य वीर नरेशों ने। क्षत्रिय की वीरता के सामने दुनिया झुक गई। यहां विदेश के व्यक्ति आए, आपने इतिहास पढ़ा होगा, सैल्यूकस जैसा व्यक्ति, उसने देखा ये भारत वीरों का देश है, और चलते समय उसने क्या किया, इनसे क्या लड़ाई लड़ते हो, इनसे रिश्तेदारी कर लो। सैल्यूकस जैसा व्यक्ति चंद्रगुप्त के साथ में अपनी लड़की का विवाह कर गया, जिसका नाम हेलन था। चंद्रगुप्त के साथ में सैल्यूकस हेलन का विवाह करेगा, क्योंकि यहाँ की वीरता थी। यहाँ की वीरता के सामने दुनिया के लोग झुके। और 5000 वर्ष का इतिहास पढ़ो तो लिखा है, अर्जुन ब्याहे अमेरिका में, पांडव ब्याहे ईरान, और राजा धृतराष्ट्र ब्याहे थे काबुल के दरमियान, जहां की माता गांधारी। यहाँ लोग बारात लेकर के, अमेरिका के लोग चाहे कितने बलवान हो, एक वो दिन था जब उन लोगों ने क्या कहा, अर्जुन से लड़ाई मत लड़ो, ये भारत का वीर है, इससे लड़कर के विजय प्राप्त नहीं करोगे, तो क्या करो, मित्रता कर लो। का मित्रता टूट भी जाती है तो फिर क्या कहा, रिश्तेदारी कर लो। अमेरिका के लोगों ने अर्जुन के लिए उलूपी नाम की लड़की का विवाह कर दिया और दामाद बना लिया। अच्छा, अर्जुन तो बहादुर था, दामाद बना लिया तो कोई बड़ी बात नहीं। अर्जुन का बाप इतना बहादुर नहीं था जितना अर्जुन था, पांडु इतना वीर नहीं था, परंतु ईरान के लोगों ने पांडु के साथ माद्री का विवाह कर दिया, माद्री का विवाह। अच्छा चलो, ये दोनों ठीक थे, पर धृतराष्ट्र का तो पूरा बाजार बंद था, है जी। काबुल के लोगों को पसंद आ गया इनको, अंधा, भारत का अंधा लड़का पसंद आ गया कि चलो इसके साथ गांधारी का विवाह कर दो, है जी। महाराणा प्रताप राजस्थान का एक वीर राजा, देश की रक्षा के लिए बहनों और भाइयों महाराणा प्रताप ने घर छोड़ दिया और लड़ता रहा। महाराणा प्रताप देश की रक्षा के लिए लड़ता रहा, घर छोड़ दिया। देखो, उसके पास किला नहीं रहा, महाराणा प्रताप के पास किला नहीं रहा, छिन गए। उसके पास सिपाही नहीं, पैसा नहीं,
और 4 दिन महाराणा प्रताप जंगल में जब भूखा घूम रहा था, साथ में लड़की थी, लड़का और रानी, बच्चे साथ में थे। ध्यान से सुनना, इस देश के क्षत्रिय को भोजन नहीं मिला, बच्चे भूख से तड़पने लगे। रानी से जंगल में रहा नहीं गया। 4 दिन हो गए, बच्चे तड़प रहे हैं, रोटी का इंतजाम नहीं, क्या किया जाए, बच्चे कैसे बचे? तो सुनो बहनों, क्या किया रानी ने। जब प्रताप की महारानी ने बच्चों की ओर निहारा है और 4 दिन हो गए, अन्न बिन कैसे हो ये गुजारा है, कैसे हो ये गुजारा है, कैसे हो ये गुजारा है। 4 दिन हो गए, अन्न बिन कैसे हो ये गुजारा है। सुत के प्राण बचाने को रानी एक अकल उपाती है और हरी घास की अपने हाथों रोटी एक बनाती है। वह रोटी लेकर रानी ने जिस दम बच्चे को पकड़ाई और मानो प्यासी मछली को कहीं से जल धारा बह आई, मानो प्यासी मछली को कहीं से जल धारा बह आई। एक टूक तोड़कर वह बालक बस जो ही खाने वाला था, और कौन मिटा सकता सजनों कर्मों का खेल निराला था, कौन मिटा सकता सजनों कर्मों का खेल निराला था। एक टूकन मुंह में डाल सका, एक बिल्ली निकल के आती है और भूखे बच्चे के कर से वह रोटी ले भग जाती है, रोटी ले भग जाती है, वह रोटी ले भग जाती है। भूखे बच्चे के कर से वह रोटी ले